हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 में एक नई एक्सरसाइज चलेगी आपकी 7.11। इससे पहले आपने देखी थी 7.10। 7.10 में वो था पोर्शन, उसमें गुणा विधि लगाई गई थी। गुणा विधि का ही इसमें पोर्शन होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पोर्शन और बढ़ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन को। ये पहला ही क्वेश्चन है 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1। देखेंगे क्या, e की पावर 3x इंटू साइन 4x का आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। मैंने लिख भी दिया i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू साइन 4x dx साथ में रहेगा। ठीक है, गुणा विधि लगाएंगे। गुणा विधि लगाते वक्त आप इसमें पहला मान लीजिए और दूसरा मान लीजिए। इसमें आपने इसको पहला मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। सेकंड का क्या होता है भाई, समाकलन होता है, और फर्स्ट का क्या होता है, अवकलन होता है। गुणा विधि में क्या होता है, पहला जो का तो रहता है। पहला रहा आपका, एक बार ये बता दूं मैं आपको गुणा विधि क्या थी। आपने सीखा था यदि दो फंक्शन आ रहे हैं और उन्हें हटाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो आप उनका क्या कर देते हो, तुरंत समाकलन करते हो और गुणा विधि लगाते हो। कैसे कि पहला जो का तो रहता है, ये रहा पहला जो का तो, दूसरे का समाकलन होता है, ये रहा दूसरा, और माइनस लगाने के बाद पहले का क्या होता है, अवकलन होता है। क्या होता है, अवकलन। ये रहा d/dx, क्योंकि x के सापेक्ष चल रहा है तो पहले का अवकलन, और सेकंड का क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। इतना करने के बाद जो सेकंड टर्म है, इसको पूरे को आप सेकंड टर्म बोलोगे, उसका एक बार फिर से क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। इसे क्या कहते हैं, गुणा विधि कहते हैं। क्लियर। तो देखेंगे यहाँ पे यही पोर्शन है। e की पावर 3x आपका पहला है तो पहला ही रहेगा, e की पावर 3x जो का तो रहेगा। सेकंड का क्या कर देना है भाई, समाकलन कर देना है, और इसे समीकरण 1 कह देनी है। तो साइन 4x का हम क्या करने वाले हैं, समाकलन। माइनस का चिन्ह रहेगा, पहले का क्या करने वाले हैं, अवकलन। d/dx करेंगे, e की पावर 3x का क्या करना है, अवकलन करना है, और दूसरे का क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 4x, उसका क्या लिखेंगे, dx। जो भी फंक्शन आएगा उसका एक बार फिर से क्या कर देना है, समाकलन, क्योंकि ये क्या होती है, गुणा विधि होती है समाकलन में। देखेंगे आगे, यहाँ पे रहेगा i पोर्शन जो का तो e की पावर 3x ही रहेगा। साइन x का क्या होता है, कोस x होता है विद माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 4x का क्या बन जाएगा, कोस 4x। माइनस देगा, माइनस आ गया स्टार्टिंग में, और x के स्थान पे 4x है, उसका अवकलन करेंगे, विद भाग में करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा फाइनल। आगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा, कोष्ट के अंदर देखने वाले है क्या आएगा e की पावर 3x। e की पावर 3x का क्या रहेगा, e की पावर 3x ही रहेगा अवकलन। लेकिन x के स्थान पे क्या वेरिएबल्स है, 3x। 3x का अवकलन करेंगे, किस में करेंगे भाई, भाग में या गुणा में, भाग में करेंगे या गुणा में करेंगे, गुणा में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अवकलन ही हो रहा है। तो क्या करेंगे, 3x का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या होगा, इसका समाकलन। समाकलन क्या आएगा भाई, साइन 4x का कोस 4x आएगा, विद माइनस का, माइनस निकला बाहर यहाँ पे, और यहाँ से भी बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बना चुका होगा, प्लस बना चुका होगा। लेकिन 4x का क्या करेंगे, अवकलन, अपोन में तो ये रहा, और इस पूरे का क्या करना है आपको, समाकलन। आगे चले, i बराबर ये आपका e की पावर 3x और इंटू कोस 4x, और अपोन में 4 ही रहेगा। यहाँ पे प्लस है वेरिएबल्स, यहाँ पे गुणांक क्या है भाई, 3/4 गुणांक है, तो ये करेंगे हम बाहर, 3/4 हो गया बाहर। इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा, e की पावर 3x रहेगा, इंटू में क्या आएगा भाई, कोस 4x आएगा, और dx रहेगा। अब क्या करना, अब फिर से हमें क्या कर देना है, इसका फिर से समाकलन करते वक्त यहाँ पे 2 पद दिखाई दे रहे हैं, फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा विधि ही लगानी पड़ेगी, कोई ऑफर नहीं है। चलेंगे दोबारा फिर से गुणा विधि लगा रहे हैं। यहाँ पे ये पोर्शन जो का तो चलता रहेगा आपका, e की पावर 3x इंटू क्या रहेगा, कोस 4x रहेगा, अपोन में कितना रहेगा, 4 रहेगा, प्लस 3/4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे गुणा विधि लगाओगे, पहला जो का तो रहेगा, पहला क्या है भाई आपका, e की पावर 3x। दूसरे का क्या करना होता है, समाकलन करे, कोस 4x का क्या आ जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, लेकिन कहेगा प्लस का ही रहेगा, और 4x का दोबारा करोगे, अपोन में कितना आ जाएगा, 4 फाइनल। माइनस का चिन्ह रहेगा, इसका पहले का क्या करना होता है, अवकलन। e की पावर 3x का अवकलन क्या होगा, e की पावर 3x इंटू
3 आएगा, क्योंकि थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका भी हमें cos 4x का क्या करेंगे, समाकलन क्या आएगा, sin 4x आएगा, और अपोन में कितना आएगा, 4 आएगा। इसका क्या करना है, समाकलन करना है एक बार फिर से। वापिस सुनो, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट किया है भाई, आपको ये बात लिखनी होती है, अगली लाइन में ये करना होता है। हमने डायरेक्ट किया पहला जो का तो दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन ये किया, दूसरे का समाकलन ये किया, लेकिन इसका एक बार पुनः क्या होता है, समाकलन होता है, वो दिखा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे आई ही रहेगा फंक्शन, यहाँ पे आपका e की पावर 3x इंटू क्या है भाई, cos 4x है, अपोन में कितना 4 प्लस इस 3/4 के अंदर गुना करेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 ही रहेगा, 3 e की पावर 3x इंटू क्या आ जाएगा भाई, sin 4x आ जाएगा। लेकिन अपोन में कितना होगा, 4 चौक 16 हो चुका होगा। ठीक है, इधर आए माइनस का ही रहेगा, 3/4 बाहर निकलेगा, गुणांक है यहाँ आएगा, लेकिन 3/4 अंदर जाएगा तो 3 की गुना करोगे क्या आएगा, 9, और 4 की गुना करोगे क्या आएगा, 16, 9/16 हो चुका है। आगे इंटीग्रेशन का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है भाई आपका e की पावर 3x है, इंटू में क्या है भाई sin 4x है। मैंने कल पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप ध्यान रखें समाकलन करते वक्त यदि आपको लाइन में कहीं पर वो मौजूद मिल जाए जिसका आप समाकलन कर रहे थे, किसका कर रहे थे आप समाकलन, e की पावर 3x इंटू साइन 4x का कर रहे थे, वापस हम उसी लाइन पर पहुंच चुके हैं, उसी अवयव पर पहुंच चुके हैं। ये किसके बराबर था भाई, i के, तो हम इस पोर्शन को क्या मान लेंगे, i मान लेंगे। कहने का अर्थ क्या है, i बराबर फंक्शन जो का तो रहेगा यहाँ पे e की पावर 3x इंटू कोस 4x, अपोन में क्या रहेगा 4 ही रहेगा, और प्लस कितना रहेगा 3/16, और e की पावर 3x इंटू साइन 4x, और माइनस 9/16। लेकिन इसके स्थान पे मैं कितना लिख दूँ, i लिखूँगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा i। ये पोर्शन इधर प्लस का माइनस का है, इधर जाके क्या बनेगा प्लस का, ये यहाँ से मैंने उठाया और इधर लेके आ गया, क्या प्लस में लेके आया हूँ 9/16 i। ठीक है, इधर से आप क्या करोगे, इस पोर्शन को हल करोगे, कैसे करोगे देख लेना। ये लिखा गया पोर्शन आपका 9/16 i। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा कितना 16, ये आ चुका 16, इसकी गुना करोगे यहाँ कितना हो जाएगा 16i और प्लस 9i, 16 9 कितना होता है 25, 25i/16। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे जब आपने जोड़ा कितना हो चुका है 25i और अपोन में कितना हो चुका है 16, बराबर में फंक्शन क्या बचा हुआ है माइनस e की पावर 3x इंटू क्या बचा हुआ है cos 4x, अपोन में कितना है 4, और आगे क्या है भाई प्लस 3/16 और e की पावर 3x इंटू साइन 4x बचा हुआ है। ध्यान रखें, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था जब आप समाकलन करते हो तो केवल और केवल लेफ्ट में i होना चाहिए, या आप ये कह दो कि उसमें केवल एक i होना चाहिए। अगर आप आंसर यहाँ पर भी दे देते जो आपने यहाँ पे i माना था, एक i यहाँ पे था, एक i यहाँ पे था, 2i में आंसर नहीं दोगे आप। अगर i कितने स्थान पर लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक स्थानों पर लिखा हुआ है, तो आप प्रत्येक i को पहले जोड़े या घटाए, जोड़ घटा करने के बाद i का फंक्शन आ जाएगा, लेकिन i का मान अकेला ही होगा। यहाँ पे i रह जाएगा, ये पोर्शन भाग में उधर के में जाएगा और ये गुना में तो कहीं में आएगा। ये डब्बा जो का तो लिखे, आप क्या लिखेंगे e की पावर 3x इंटू कितना लिखेंगे cos 4x अपोन कितना 4 और प्लस 3/16 e की पावर 3x इंटू क्या लिखेंगे भाई cos 4x। लेकिन ये भाग में था, किस में गया गुना में, गुना मतलब ऊपर गया, ये गुना में है क्या आएगा भाग में मतलब नीचे आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, वापिस रिकॉल कर लेंगे जैसे पहला क्वेश्चन था जल्दी से थोड़ा।
आपको फंक्शन दे रखा है और आपको ध्यान रखिए इस प्रश्नावली में यही पोर्शन करना है 7.11 में कि यदि आपको समाकलन करते वक्त वही फंक्शन पुनः प्राप्त हो जाए तो उसके स्थान पर हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि आई बराबर ये है। अगर कहीं पे समाकलन करते वक्त ये मिला तो हम उसे उसके स्थान पे क्या पुट करेंगे, आई पुट करेंगे। इन दो फंक्शन थे, दो फंक्शनों में गुणा विधि लगाने के बाद में ये पोर्शन तो चलता रहेगा वैसे ही, लेकिन यहाँ पे पहले का अवकलन करना था कर दिया, दूसरे का समाकलन करना था कर दिया, माइनस का पोर्शन था तो माइनस बाहर निकलते ही माइनस का क्या बना देगा प्लस। लेकिन अब यहाँ पे भी समाकलन का चिन्ह है, यहाँ से आपने गुणांक को बाहर निकाला 3/4, ये चलता रहेगा साइड में। यहाँ पे e⁻3x × cos 4x, फिर यहाँ पे क्या लगेगी, पुनः गुणा विधि लगेगी। जब गुणा विधि लगाओगे आप, दो फंक्शन में गुणा विधि लगाई, थोड़ा शॉर्ट कर रखा है यहाँ पे, करने के बाद ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम फंक्शन है जो आप लेके चले थे, उसको आपने क्या मान लिया, आई मान लिया। यहाँ पे 9/16 उसकी गुणा में है तो यहाँ आएगा 9/16 आई आएगा, विद माइनस का है तो इधर जाके क्या बनेगा प्लस का। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एलसीएम लेने के बाद ये पोर्शन आया, लेकिन हमें केवल आई का मान चाहिए। यहाँ पे आई रहेगा, ये 16 भाग में क्या में जाएगा, और ये 25 गुना में तो क्या में आएगा भाग में, और ये इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखेंगे इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हुआ है e⁻x × sin x × cos x × cos 2x का समाकलन करें। इसे समाकलन को करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, कक्षा 10 में आपने एक फॉर्मूला जाना था, एक फॉर्मूला था 2 sin x × cos x किसके बराबर होता है भाई, sin 2x का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। देखो हमने जाना गुणा विधि, लेकिन गुणा विधि करते वक्त फंक्शन दो होने चाहिए। यहाँ पे फंक्शन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, चार फंक्शनों को पहले हम दो फंक्शनों में परिवर्तित करेंगे, फिर इसमें गुणा विधि लगाएंगे, ठीक है, जानेंगे। देखो पोर्शन में अभी हमने कोई समाकलन करना है तो चिन्ह लगाया है, नया समाकलन अभी हम कर रही है, अभी हम फिलहाल त्रिकोणमिति सोल्व कर रही है। देखो जो यहाँ पे फॉर्मूला है sin x × cos x के पास में क्या होना आवश्यक है, 2। अगर 2 नहीं है तो 2 लाएंगे। आप क्या करें, 2 से गुना कर दीजिए और 2 से ही भाग कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने 2 से गुना की, 2 से भाग की, और चलो यहाँ पे भी नहीं करना चाह रहे हो, यहाँ पे कर दो, क्या करोगे, 2 से भाग की और 2 से ही गुना कर दी, लिख दो, चूँकि 2 से गुना व भाग, 2 से गुना व भाग करने पर, 2 से गुना व भाग की, तो यहाँ पे पोर्शन क्या आएगा, e⁻x × यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे होगा क्या, 2 × sin x × क्या दिखाई दे रहा है, cos x, और अपोन में 2 चलता रहेगा, क्योंकि देखो 2 से गुना की, 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 खत्म, वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ थे। अब भाई गुना का अर्थ होता है कि सारे में गुना होना, लेकिन गुना का अर्थ ये भी तो होता है जहाँ पे गुना कर दी वहाँ पे गुना ही रहेगी। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है कि आप हर एक टर्म पे लेके जाओगे, गुना का चिन्ह है, आपने 2 पे यहाँ गुना करी तो पूरे टर्म में गुना मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन चुका है भाई आपका, sin 2x का फॉर्मूला बन चुका है, e⁻x होगा, अपोन में कितना रहेगा, 2 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा, क्या आएगा, sin 2x आ जाएगा, और इन 2 में क्या रहेगा, cos 2x। 4 फंक्शन थे, 4 में से आप 3 फंक्शनों में लेके आ चुके हैं, लेकिन हमें और फंक्शन में लेके जाना है। आप ये जाने sin 4x का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 sin 2x × cos 2x, क्योंकि 4x को ये लिख देते हैं क्या, 2 × 2x लिख देते हैं, x के स्थान पर 2x लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं करना होता। अब फिर क्या करें, इससे फॉर्मूला लाने के लिए 2 से गुना और 2 से भाग पुनः करें, दोबारा 2 से गुना और 2 से भाग करोगे, e⁻x
अपोन में क्या रहेगा 2। आपने क्या किया 2 से गुना की और 2 से ही भाग कर दी, और यहाँ पे क्या है भाई आपको साइन 2x इंटू क्या दिखाई दे रहा है कोस 2x। अब यहाँ पे e की पावर x तो रहेगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, किसका फॉर्मूला बनेगा साइन 4x का फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल। अब यहाँ पे जो फंक्शन है आपको इसे ऐसे लिखना है 1/4 e की पावर x, और इंटू में क्या लिखोगे साइन 4x लिख देंगे, क्लियर है। और इसका आपको समाकलन कर देना है, मान लेंगे i बराबर फंक्शन और इंटीग्रेशन का चिन्ह, और यहाँ पे क्या आएगा भाई dx आएगा। ये गुणांक है, गुणांक क्या आएगा बाहर है, लेकिन ये बाहर है, ये भाग में क्या में जाएगा इधर गुना में आएगा 4i बराबर क्या हो सकता है e की पावर x इंटू क्या आएगा साइन 4x आएगा, और dx साथ में इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले की बात ही करेंगे सेम। आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ऐसे ही करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो यहाँ पे अगर कहीं पर समाकलन करते वक्त ये आपको टर्म मिल गया तो इसके स्थान पर कितना लिखना होगा आपको 4i लिखना होगा, क्योंकि ये 4i के बराबर है अब की बार, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे 4i तो चलता ही रहेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह e की पावर x इंटू में क्या लिखा हुआ है भाई साइन 4x लिखा हुआ है। आप पहले की बात ही सोल्व करें, इसे क्या मानोगे दूसरा, इसे क्या मानोगे पहला। यहाँ पे 4i जो का तो रहेगा, पहला जो का तो रहता है क्योंकि पहले का कोई अवकलन नहीं होता, तो e की पावर x रहेगा। दूसरे का क्या करना है भाई आपको समाकलन 4x का, और माइनस पहले का क्या करना है अवकलन e की पावर x, और दूसरे का क्या करना है समाकलन, और इस पूरे का क्या कर देना है फिर से ही समाकलन कर देना है। 4i जो का तो रहेगा e की पावर x, और साइन 4x का क्या आ जाएगा भाई साइन 4x का होता है कोस 4x विद माइनस का, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कोस 4x, और अपोन में क्या लिखूंगा 4 माइनस आ गया बाहर फाइनल। आगे चले, यहाँ पे माइनस रहेगा, इसमें क्या करोगे e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है, साइन 4x का क्या बनेगा कोस 4x बनेगा, अपॉन 4 बनेगा विद माइनस का, तो इसे क्या बना देगा प्लस बना देगा, और यहाँ पे क्या रहेगा dx रहेगा। 4i जो का तो रहेगा यहाँ पे माइनस e की पावर x इंटू कोस 4x अपॉन में 4 ही रहेगा, गुणांक बाहर है, सॉरी गुणांक है तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह e की पावर x इंटू क्या रहेगा भाई कोस 4x dx साथ में फाइनल। यहाँ पे पुनः क्या लगाओगे गुना विधि, गुना विधि लगेगी, ये पहला मानोगे, इसको क्या मानोगे दूसरा, और स्टार्ट करेंगे पोर्शन को। ये 4i ही रहेगा, माइनस e की पावर x इंटू क्या आ जाएगा भाई कोस 4x अपॉन में कितना रहेगा 4, ये 1/4 बाहर है, ये डब्बा लगाने के बाद पहला जो का तो रहता है ये रहा, दूसरे का समाकलन होता है कोस 4x का क्या हो चुका होगा साइन 4x अपॉन में कितना आ चुका होगा 4, प्लस का होता है ऐसे ही रहेगा, माइनस पहले का अवकलन e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और साइन कोस 4x का क्या होगा साइन 4x अपॉन 4, और इसे क्या मान, इसका क्या करना है फिर से समाकलन करना है। ये 4 है गुणांक, गुणांक कहाँ आ जाता है पहले आ जाता है, तो मैंने इसको कहाँ लिख दिया बाहर लिख दिया, ठीक है। समीकरण 1 से इस पूरे की वैल्यू क्या है 4i, तो यहाँ पे हम करने वाले क्या है 4i बराबर क्या होगा e की पावर x इंटू में क्या रहेगा कोस 4x अपॉन में कितना रहेगा 4 रहेगा, प्लस यहाँ पे रहेगा 1/4 और e की पावर x इंटू साइन 4x अपॉन में कितना रहेगा 4, और माइनस 1/4 क्रॉस इसकी जगह कितना लिख दूँ भाई 4i, मैंने यहाँ पे लिखा 4i। अब ध्यान दे आपको करना क्या है, ये 1/4 है क्योंकि आपको i इधर से इधर लेके आना है। ध्यान रखिए अगर बाहर कोई गुणांक है तो पहले उसके गुणांक के अंदर गुणा कर लीजिए, ठीक है। क्या करोगे आप इस 4 की गुना अंदर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 गुना में आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 गुना में आएगा, थोड़ा अटपटा लग रहा है आपको, ये लीजिए यहाँ पे 4 है और गुना में क्या आ गया 4 आ गया, और ये हो गया खत्म, कोष्ट भी खत्म हुआ क्योंकि 4 की ही मल्टीप्लाई करनी थी 1/4 की, ठीक है। कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया। आगे यहाँ पे बचेगा i/4 विद माइनस का इधर जाके क्या बनेगा
प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4i प्लस कितना होगा i अपॉन कितना हो जाएगा 4 बराबर रहेगा माइनस e की पावर x इंटू क्या रहेगा भाई कोस 4x अपॉन में कितना रहेगा 4 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू क्या बचेगा साइन 4x अपॉन में कितना आ जाएगा 16 मतलब 16। ये एलसीएम लोगे इसका कितना आएगा 4 चौक 16, 16 रे कितना होगा 17i और बटे कितना होगा 4, ये 4 जाएगा गुना में 17 आएगा भाग में, जो होगा आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, देखेंगे आपने क्या किया भाई, आपको 4 फंक्शन दे रखे थे, हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, तो इसके पास में यदि 2 आ जाए तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। आपने क्या किया 2 से गुना व 2 से भाग की, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से और यहाँ तक का ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है साइन 2x का, लिखा ये अपॉन में 2 अपॉन में ही रहेगा साइन 2x लिखा। लेकिन अब हमें दिख रहा है साइन 2x इंटू कोस 2x, यदि इसके पास में भी 2 आ जाए तो भी ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन गया साइन 4x का बन गया। और यहाँ पे 2 दूनी कितना हो चुका था 4। अब आपको 4 फंक्शनों से 2 फंक्शन में आप बदल गए, 2 फंक्शनों में लेके आ गए क्वेश्चन को, यदि 2 फंक्शन में आ गए तो उसको ही समीकरण मान दोगे, समाकलन स्टार्ट यहाँ से करोगे। अब ये क्वेश्चन पहले की बात ही हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 है ये 1/x की पावर 3 साइन log x का समाकलन करें। इसका आपको समाकलन कर देना है, इसका समाकलन करना क्या आएगा समाकलन। देखो समाकलन करने से पहले आपको उसमें लेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड का हो गया है। यहाँ पे क्या आएगा, ये देखोगे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है x की घात 3 दिखाई दे रहा है अपोन में, आप इसे क्या लिखने वाले हो x की घात 2, 1/x की घात 2 और लिखने वाले हैं हम क्या साइन log x। और यहाँ पे 1/x की घात 3 था, 1/x की घात 2 लिखा तो हम लिखने वाले हैं क्या 1/x साइड में। इसका आपको समाकलन कर देना है, ये रहा dx। अब समाकलन के साथ इसका dx भी यहाँ पे रहेगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें लेट क्या करना है भाई। यदि मैं इसमें लेट कर लूँ log x को, इसमें लेट किया गया log x बराबर कितना मान लिया t, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दूंगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन चलेगा आपका i बराबर 1/x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साइन t हो जाएगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका वहाँ पे करने के बाद पता लगेगा log x का क्या हो जाएगा 1/x और t का क्या हो जाएगा dt/dx। ये भाग में क्या में जाएगा गुना में 1/x dx के स्थान पे क्या रखने वाले हैं dt रखने वाले हैं, आपने रखा dt आ चुका। लेकिन फंक्शन में अभी भी आपको दिखाई दे रहा है x का वेरिएबल्स बचा हुआ है, इसको कैसे हटाएं, ये आपके लिए एक नई बात होने वाली है। ध्यान रखें, यदि यहाँ से आप x का मान निकालना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ से ही पॉसिबल है, तो कैसे निकलेगा log x बराबर t दे रखा है तो x बराबर e की पावर t होगा, इसे आप इक्वेशन सेकंड बोलोगे। ये इंपॉर्टेंट बात भी है आपके लिए, समझो कैसे। अगर log एक साइड में है, मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है log x, उधर लिखा हुआ है 2। अगर आप x का मान निकालना चाह रहे हो तो x का मान क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 2। अगर log हटता है तो उधर क्या आता है e आता है। समझ में आई बात आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर भी x नज़र आएगा क्या लिखने वाले हैं e की पावर t लिखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे x² लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे 1/e की पावर 2t लिखेंगे, क्योंकि उसका भी स्क्वायर हो चुका होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा साइन t आएगा और dt आएगा फाइनल। ये e की पावर 2 नीचे प्लस की है, ऊपर जाके क्या जाएगा माइनस की, मतलब ये हो जाएगा e की पावर -2t इंटू क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा और ये क्या रहेगा dt रहेगा फाइनल। अब ध्यान रखिए, इसको क्या कहोगे आप पहला, इसको क्या कहोगे दूसरा, इसमें गुना विधि लगाओगे, बिल्कुल सेम पोर्शन ऐसा हो जाना है जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया गया था। ठीक है, करने की कोशिश करना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको मैं हिंट करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 6 बोलिए क्या है भाई e की पावर √x कोस √x अपॉन √x।
इसका आपको समाकलन करना है, ये रहा समाकलन का चिन्ह, ये रहा dx। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा, इसमें रूट एक्स को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। आपने क्या किया, लेट किया कि रूट एक्स बराबर क्या मान लिया, t, इक्वेशन कौन सी कह दी, फर्स्ट कह दी। यहाँ पे i बराबर फंक्शन चलेगा, i ये रहा इंटीग्रेशन, जहाँ पर भी रूट एक्स दिखाई देगा आप क्या लिखोगे, t, लेकिन अपोन वाले को छोड़ दोगे, e की पावर t इंटू क्या लिखने वाले हैं, कोस t, और इस वाले को हमने लिख दिया 1 अपॉन रूट एक्स और dx, क्योंकि हमें पता है रूट एक्स का अवकलन होता क्या है भाई, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, और t का क्या आ जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, ये भाग में क्या मिल जाएगा, गुना में 1 अपॉन रूट एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। यहाँ पे जो ये 2 है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए केवल और केवल 1 अपॉन एक्स dx की चाहिए, तो ये 2 जो है भाग में उधर के में जाएगा, गुना में आ जाएगा, ये रहा खत्म पोर्शन। तो इस पूरे के स्थान पर हम कितना लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं भाई, यहाँ पे e की पावर t जो का तो रहेगा, यहाँ पे cos t जो का तो रहेगा, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्या, 2, क्या लिखने वाले हैं, 2 dt। अब 2 dt जैसे ही आप लिखोगे इसमें, तो 2 क्या है इसमें भाई, गुणांक है, गुणांक कहाँ निकल लेगा, बाहर, ये खत्म हुआ और dt इसके साथ में आ गया यहाँ पे, और 2 गुणांक है, गुणांक आ चुका बाहर, ठीक है। ये गुणांक यहाँ गुना में है, इधर क्या में जाएगा, भाग में, यहाँ पे क्या कहोगे, i अपॉन कितना कह दोगे, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू क्या आ जाएगा, cos t, और साथ में क्या रहेगा dt, इसे बोल दोगे इक्वेशन 1, जैसे पहले क्वेश्चनों में किया गया था। अब आप इसका समाकलन करना स्टार्ट करोगे, इसे क्या मान दोगे, और इसे सेकंड। जब भी समाकलन करते वक्त वापस रिक्वल में यही बात आएगी, तो उसके स्थान पर आप कितना लिखोगे, i अपॉन 2, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन को करोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा सा सॉल्यूशन देने के बाद ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इंटीग्रेशन आपको करना है e की पावर x कोस्ट log x प्लस 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपने लिख दिया इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन का चिन्ह भी लगा दिया। e की पावर x दिखाई दे रहा है आपको, गुना में है तो आप गुना कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा गुना में फंक्शन क्या आएगा भाई, log x, गुना क्या आ जाएगा e की पावर x, और प्लस 1 अपॉन x, गुना क्या आ जाएगा e की पावर x, और साथ में क्या हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन चिन्ह को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन log x इंटू क्या होगा भाई e की पावर x dx, साथ में रहेगा यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x e की पावर x, और dx रहेगा साथ में, ठीक है। यहाँ पे हम गुना विधि लगाने वाले हैं। इसको पोर्शन को क्या मानेंगे, पहला, इसको क्या मानेंगे, दूसरा। आपने जाना था, ये रहा गुना विधि का फॉर्मूला भी, कि पहला जो का तो रहता है log x, जो का तो रहेगा, दूसरे का समाकलन होता है e की पावर x dx, साथ में रहेगा, और माइनस पहले का क्या होता है भाई, अवकलन होता है, अर्थात log x का अवकलन होगा, और सेकंड का क्या होगा, समाकलन होगा। जो भी आएगा रिजल्ट उसका दोबारा से क्या होगा, समाकलन होगा। प्लस में आपका वही पोर्शन चलता भी रहेगा जो है 1 अपॉन x और इंटू e की पावर x dx के साथ में। फाइनल आगे चलेंगे। i बराबर log x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह log x का क्या बन जाएगा 1 अपॉन x, और e की पावर x का क्या होगा e की पावर x dx साथ में। प्लस में आपका वही चलता रहेगा फंक्शन 1 अपॉन x, गुना में क्या है भाई e की पावर x और dx साथ में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई 2 में से 2 को घटाइए, क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं पूछता हूँ 2/3 और 2/3 को घटाइए, क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर इंटीग्रेशन भी कहता हूँ तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि कहने का अर्थ ये है जो इसका इंटीग्रेशन आएगा सेम उसी का भी इंटीग्रेशन वही आएगा, और घटाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, 0। उसी फंडे से आप देखिए ये गुना में है, ये पोर्शन प्लस का, ये पोर्शन माइनस का कैंसिल हो गया जी, और जो बचा आपका वो क्या बचा, ये बचा आपका log x इंटू e की पावर x, और प्लस एक वेरिएबल से c। दिस इज ये क्वेश्चन का आंसर।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में कमेंट करें। मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले।